सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं द्विजेश्वर महादेव का उपाय। कौन से महादेव? द्विजेश्वर महादेव। द्विजेश्वर महादेव के नाम से आपको जल इस प्रकार से 15 दिनों तक समर्पित करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से जल 15 दिनों के लिए समर्पित करेंगे तो आपकी जो कामना है, फिर वो संतान की कामना भी क्यों न हो, पूर्ण अवश्य ही होगी। कैसे चढ़ाना है आपको ये जल? भगवान शंकर के शिवलिंग पर दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ मुख करके आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। पर उससे पहले आपको वीडियो को कर देना होगा लाइक, चैनल को कर देना होगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना होगा अधिक से अधिक शेयर। तो ये आप देख रहे हैं दक्षिण दिशा और ये है उत्तर की तरफ भगवान शंकर की शिवलिंग की जलाधारी। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले जल समर्पित करना है ये भगवान शंकर के चरणों पर जल समर्पित करते हुए आप दक्षिण दिशा में खड़े हैं। इस प्रकार से जल चढ़ाते हुए आपको पहुंच जाना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। यहाँ पर पहुंचने के बाद अब आपको क्या करना है? जैसे आप माता पार्वती के हस्तकमल पर आ गए यहाँ तक, अब यहाँ से आपको इस प्रकार से जल समर्पित करना है। अभी भी आपको शिवलिंग पे जल समर्पित नहीं करना। इसके बाद में आप जब यहाँ तक पहुँच जाए तब आपको क्या करना है? यहाँ तक आने के बाद में फिर जल को लेकर आना है भगवान शंकर के चरणों तक। तो किस प्रकार से? इस प्रकार से जल चढ़ाते हुए आपको वापस घूमते हुए चरणों तक आ जाना है। अब क्या करना है? जब आप चरणों तक आ जाएंगे फिर वापस जल को लेकर जाना है और जिस दिशा में आप खड़े हैं उस दिशा तक आपको जल समर्पित करना है। तो यहाँ तक आप जल लेकर आए, अब आप खड़े हैं दक्षिण दिशा में, तो यहाँ तक आपको जल का कलश यानी कि जल समर्पित करना है कलश से। और फिर यहाँ से हमको जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और जब आप जल समर्पित करना शुरू करेंगे तो शुरू करते ही आपको द्विजेश्वर महादेव, कौन से महादेव? द्विजेश्वर महादेव। और इसके साथ ही आपकी कामना बोलनी है। आपकी कामना जो भी हो द्विजेश्वर महादेव के नाम से इस प्रकार से आपको जल समर्पित करना है। यदि आप जल उत्तर की तरफ से समर्पित करते हो यानी कि उत्तर दिशा से जो शिवलिंग है सामने वहाँ से जल समर्पित करते हो, तो इसमें आपको क्या करना होगा? जैसे जल आप यहाँ से समर्पित कर रहे हो उत्तर दिशा से, तो जल यहीं से समर्पित होगा। यहाँ से घूमते हुए आपको वापस जल यहाँ पे लाना है, फिर वापस से जल को लेकर जाना है और घूमते हुए आपको वापस यहीं तक आना है और फिर सामने से लेके आपको जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे ले जाना है। यदि किसी दूसरी दिशा से समर्पित कर रहे तो जल इस प्रकार से चढ़ाना है, वापस यहाँ आना है और फिर अगर इस दिशा से समर्पित कर रहे तो यहाँ तक जल लेके जाना है और इस दिशा से समर्पित कर रहे तो यहाँ तक जल लेके जाना और फिर शिवलिंग पे द्विजेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर देना है। ये था पहला उपाय। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। दूसरा जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं सबसे पहले डॉक्टरों को दिखाइए, दवाइयाँ खाइए। यदि इसके बाद भी आपका रोग समाप्त नहीं हो रहा तो फिर भगवान शंकर का ये उपाय अवश्य ही करके आइए। उपाय कैसे है और किस प्रकार से है? नाम है अष्टवक्रेश्वर। अष्टवक्रेश्वर के नाम से आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में जाना है यानी शिव मंदिर में जाना है। 3 वस्तुएं अपने साथ लेके जानी है। पहले नंबर पर एक कलश जल, दूसरे नंबर पर आपको लेके जाना है एक बेलपत्र और तीसरे नंबर पर जो आपको वस्तु लेकर जानी है वो है एक दुर्वा। दुर्वा जिसको दूबा हम घास भी कहते हैं, ये लेकर जानी है। ये तीनों वस्तुएं ले जानी है। अब इन क्या करना है आपको? इन तीनों वस्तुओं को ले जाकर सबसे पहले तो कलश से जल समर्पित करना है अष्टवक्रेश्वर के नाम से और इस जल को आपको किसी पात्र में झेल लेना है। इसके बाद में आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है और ये दुर्वा समर्पित करनी है। बेलपत्र समर्पित करो और दुर्वा समर्पित करो। दुर्वा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर अष्टवक्रेश्वर के नाम से। 5 मिनट बाद दुर्वा और बेलपत्र को उठा लीजिए। अब आप जैसे ही घर घर आ जाएंगे मंदिर से, सबसे पहले अष्टवक्रेश्वर के नाम से अपने रोग का स्मरण करते हुए दुर्वा को खाइए। किसको खाइए? दुर्वा को। दुर्वा को आपको खाना है। जब दिन हो जाए खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में आपको एक बेलपत्र खाना है। क्या खाना है? एक बेलपत्र जो आप शिव मंदिर से लेकर आए हैं। और इसके बाद में आपको खाना है
बेलपत्र के बाद जब रात्रि हो तो रात्रि के समय पर आपको पीना है जल, जो जल आप शिवलिंग से लेकर आए थे अष्टवक्रेश्वर के नाम से। ये उपाय कीजिए, आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। तीसरा उपाय जो कि है विवाह के लिए। यदि कोई ऐसे व्यक्ति है जिनका विवाह निश्चित नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास करा फिर भी विवाह निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इसमें क्या करना है आपको, बुधवार के दिन एक कलश लेना है। अब ये कलश तांबे का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलश को लेकर इस कलश में आपको चने की दाल भर देनी है। क्या भर देनी है? चने की दाल। चने की दाल इस पूरे कलश में भर दीजिए और इसका मुख बंद कर दीजिए पीले कपड़े से। किससे? पीले कपड़े से। पर पीले कपड़े से मुख बंद आपको बाद में करना है। पहले क्या करना है, कलश ले लिया, कलश के अंदर आपने चने की दाल भर दी। चने की दाल भरने के बाद में इसमें आपको रखनी है 2 गोल सुपारी और 2 सिक्के, 1-1 रुपए के या 2 रुपए के, ये रख देनी। अब ये रखकर जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उस व्यक्ति के कक्ष में बुधवार की रात्रि को इस कलश को रख देना है। क्या कर देना है? रख देना है बुधवार की रात्रि को। अगले दिन गुरुवार की रात्रि को जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसको ही सबसे पहले तो क्या करना है, अपने मुख में से शब्द नहीं निकालना है, यानी कि मुख जूठा नहीं करना है, मौन व्रत रखना है। कब तक रखना है अभी बताते हैं हम। इसके बाद में जो सिक्के रखे हैं और जो सुपारी रखिए उनकी आपको पूजा करनी है। कलश के सम्मुख में बैठकर सिक्कों की और सुपारी की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद में इस कलश के मुख को पीले कपड़े से ढक दीजिए। अब क्या करना है आपको? अब ढकना है पीले कपड़े से। और इसके बाद में इस कलश को लेके जाइए किसी भी ब्राह्मण के घर पर, और ब्राह्मण के घर पर ले जाकर इस कलश का दान कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दान। कलश का दान कर दीजिए, यानी कि कलश को पूरा दान कर देना है आपको। अब उस ब्राह्मण को आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए परिवार के किसी सदस्य को साथ में लेकर जाइए और उससे वो सारी बात कहलवा दीजिए ताकि ब्राह्मण समझ जाए और फिर आप इस कलश का दान कर दे। ये कार्य करना है आपको गुरुवार के दिन। इस प्रकार से करना है आपको इस उपाय को, ताकि आपका विवाह जल्द से जल्द और शीघ्र पक्का हो जाए। अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में बहुत विवाद हो रहा है, लड़ाई चल रही है, विवाद समाप्ति नहीं हो रहा है, तो क्या कीजिए, एक कलश जल भर लीजिए अपने मटके या पलेंडे के यहाँ से, जहाँ पर आप पानी भर कर रखते हैं वहाँ से एक कलश जल भर लीजिए। अब ये एक कलश जल भर कर इस एक कलश जल को लेकर जाइए भगवान शंकर के मंदिर में। यदि शिव जी का मंदिर दूर है तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर ही भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में जो विवाद हो रहा है, आपके घर में जो लड़ाई हो रही है वो शांत हो जाए। थोड़े ही समय में आपके घर की विवाद और जो घर में समस्या चल रही है वह शांति की ओर आ जाएगी, यानी कि घर में शांति स्थापित हो जाएगी। अंतिम उपाय हमारे इस वीडियो का, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो। अंतिम उपाय है मनोकामना पूर्ति उपाय। यदि आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है और आप पूर्ण करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना चाहिए और ये उपाय इस प्रकार से है। किस प्रकार से है? इस प्रकार से। 7 दुर्वा, दुर्वा जिसको दूबा भी कहते हैं, घास भी कहते हैं, 7 दुर्वा, इसके साथ ही 5 बेलपत्र। 7 दुर्वा और 5 बेलपत्र लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्र के ऊपर दुर्वा रख लीजिए और एक महादेव का नाम याद कर लीजिए, और यह है लकुलेश महादेव। कौन से महादेव? लकुलेश महादेव। लकुलेश महादेव के नाम से प्रदोष काल में वो दुर्वा और बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, आपकी जो कामना है वह भी पूर्ण हो जाएगी। रोग बीमारी और कोई तकलीफ है वह भी समाप्त हो जाएगी। तो कीजिए लकुलेश महादेव के नाम से किया जाने वाला 7 दुर्वा और 5 बेलपत्र वाला ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता।